जय हिंद। आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली थी ग्रुप सी डी और ड्राइवर की, उसकी जो लास्ट डेट है वो ख़त्म हो चुकी है। कल 14 तारीख थी, उसकी फ़ी सबमिट करने की लास्ट डेट थी। और जो लोग भी गलत किए हैं फॉर्म में, तो वो 15 और 16 को अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि कितने फॉर्म पड़े हैं। हालांकि उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी होती है जानने की। तो ग्रुप सी में यही अप्रॉक्स 2,60,000 फॉर्म, और ग्रुप डी में 2,70,000 फॉर्म, और 55,000 या 56,000 के अप्रॉक्स फॉर्म पड़े हैं स्टेनोग्राफर में। यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने UPBCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी भरा होगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी भरा है। तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो अभी पहला अपना फोकस बना के रखें UPBCL पे, क्योंकि उसका एग्ज़ाम बहुत करीब है। लेकिन अगर हम ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो उसका एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा टलने वाला नहीं है। हम आपको एक एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट बता देते हैं। ये हालांकि एक्सपेक्टेड है, कोई इसमें इतनी श्योरिटी नहीं है। जैसा मैंने UPBCL में बताया था बिल्कुल एग्जैक्ट तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, और एग्ज़ाम इसी के बीच में हो जाएगा। तो एग्ज़ाम की आपकी डेट रहने वाली है 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम दोनों हो जाएंगे, ग्रुप सी ग्रुप डी और ड्राइवर का। चूँकि लगभग आपको बता दें कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है वो 2-3 दिन के गैप में होता है। और जब ग्रुप सी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ग्रुप डी क्वालिफाई कर जाएंगे, तो जो इसका मेंस होगा, ग्रुप डी का जो मेंस होता है, और ग्रुप सी की जो टाइपिंग होती है वो भी लगभग एक टाइम पे ही होती है, 2-4 दिन के गैप में ही। तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम चलती है। तो इसलिए जो है, जो लोग भी अभी फॉर्म फिल कर दिए हैं, फ़िलहाल अगर वो UPBCL और इसके दोनों के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो पहले आप यही करिए कि पहले आप अभी UPBCL पे फोकस करिए, क्योंकि अगर पहले एग्ज़ाम हो रहा है तो हो सकता है कि टाइपिंग भी उसकी पहले हो। और अगर हम इसकी बात करें तो टाइपिंग फ़ॉन्ट दोनों में अलग होता है। कुर्तदेव UPBCL में होता है कुर्तदेव 010 और 016, दोनों में से आप किसी में भी कर सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। बाकी यहाँ पे आपको पूरा फॉन्ट ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है मंगल पे करनी होती है, मंगल इंस्क्रिप्ट पे। तो टाइपिंग की तो बात खैर बाद में आती है, इसमें आपको मेहनत अच्छी खासी करनी होगी, क्योंकि इसका जो पेपर है वो बहुत हाई लेवल तो नहीं आता है, लेकिन उसकी कट ऑफ बहुत जाती है। तो कट ऑफ अगर ज़्यादा जाती है तो आपको ज़्यादा नंबर लाने होंगे। और यहाँ पे एक ये भी सीन है कि बहुत ये मान के चलिए कि आपको टाइपिंग में अगर आप यहाँ अच्छा कर लेते हैं तो टाइपिंग में 2-4 नंबर इधर उधर भी रहेंगे, तब भी आप सेलेक्ट हो जाते हैं। और एक अच्छी वैकेंसी होती है, आपके पास पावर भी रहता है थोड़ा बहुत। और ये है कि सिलेक्शन आपको अपने ज़िले में भी मिल सकता है, दूर भी मिल सकता है, दोनों चीज़ें हैं। सिलेक्शन आपको आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मिल सकता है, और दूर भी आपको भेजा जा सकता है। वो आपकी मेरिट पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने मार्क्स आपके हैं। उन जब कट ऑफ बनती है तो वो मार्क्स के हिसाब से ही आपको ज़िला अलॉट किया जाता है। तो ये है। बाकी ज़िले में ये ऐसा नहीं है कि आपको आपका ज़िला नहीं मिल सकता है, जैसे कि UP पुलिस वगैरह में होता है, सिविल पुलिस में तो वैसा कुछ नहीं है, आपको अपना ज़िला भी मिल सकता है। और बाकी तैयारी के लिए आप मैथ्स पे फोकस करिएगा। इस पे मैथ्स पे आपको सब कुछ पढ़ना है, जैसे कि एडवांस भी पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी वगैरह, प्रोबेबिलिटी हो गया, क्रमचय संचय हो गया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। इंग्लिश के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं, जो लूसेंट की बुक है, या फिर जिसके पास नीतू मैम की बुक हो वो भी अपना उससे भी पढ़ सकते हैं। हिंदी तो आपको सबको कुछ बताना ही नहीं है। और बाकी GS में तो GS का तो सिलेबस ही बहुत ब्रॉड है, बहुत डीप नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है वो बहुत ऊपर ऊपर ही आता है। ज़्यादातर स्टैटिक GK आती है, तो वो सब चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कवर कर लीजिएगा। आपको अगर ज़रूरत हो तो बताइएगा, तो मैं आपको इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। ज़्यादातर उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ सजेस्ट करूं, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। बाकी पढ़ाई करते रहिए। जिन लोग का भी UPBCL का एग्ज़ाम है, और तो उनके सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर चैनल पे नए विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।